निशा, एक जिज्ञासु और निडर लड़की, हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी। एक गर्म गर्मी की दोपहर में अपने दादाजी के साथ उनके पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी हुई, उसने उनसे एक कहानी सुनाने का अनुरोध किया। दादाजी मुस्कुरा और एक ऐसे वक्त की कहानी सुनाने लगे जो उनकी जिंदगी का सबसे रोमांचक साबित हुआ था। ये कहानी उस समय की है जब दादाजी निशा की उम्र के ही थे। वो एक छोटे से गांव में रहते थे जो एक विशाल जंगल की सीमा पर स्थित था। जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कुछ लोगों का मानना था कि यह एक परीलोक है जहां खूबसूरत परियां रहती हैं, वहीं कुछ का मानना था कि यह भूतों का घर है। एक दिन दादाजी अपने कुछ दोस्तों के साथ जंगल में घूमने का फैसला किया। वे जंगल की गहराई में चले गए, पेड़ों की ऊंचाई और पक्षियों की मधुर गायकी से मंत्रमुग्ध हो गए। जैसा कि वे चल रहे थे, उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा जो जंगल के बीचों बीच जमीन से उभरा हुआ था। मंदिर बहुत ही सुंदर था, इसकी दीवारों पर जटिल नक्काशी थी। मंदिर के अंदर जाने के लिए उत्सुक दादाजी और उनके दोस्तों ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का वातावरण शांत और अंधेरा था। उन्होंने अपनी मिट्टी के दीप जलाए और मंदिर के चारों ओर देखा। अचानक दीवारों पर चित्र उभरने लगे। ये चित्र एक खजाने के स्थान को दर्शाते हुए एक नक्शा थे। निशा की आंखें चौड़ी हो गईं। यह असली खजाने का नक्शा तो नहीं था। दादाजी ने आगे बताया कि कैसे उन्होंने और उनके दोस्तों ने नक्शे का अनुसरण किया, जंगल की कठिनाइयों को पार किया और जंगली जानवरों का सामना किया। अंत में कई दिनों की यात्रा के बाद वे नक्शे पर दर्शाए गए स्थान पर पहुंचे। वहां एक गुफा थी जो पत्थरों से ढकी हुई थी। उन्होंने पत्थरों को हटाया और गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर सोना, चांदी और हीरे से भरे हुए संदूक रखे हुए थे। दादाजी और उनके दोस्तों ने खजाने को आपस में बांट लिया और गांव लौट आए। उन्होंने खजाने का इस्तेमाल गांव वालों की मदद करने और स्कूल और अस्पताल बनवाने में किया। तब से दादाजी गांव के हीरो बन गए। निशा दादाजी की कहानी सुनकर रोमांचित हो गई। उसने उन्हें बताया कि वह भी एक दिन जंगल का पता लगाएगी और अपना खुद का रोमांच खोजेगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए उसे सलाह दी कि वह सावधान रहे और हमेशा जिज्ञासु बनी रहे। अब आप मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद। अगर आपको ऐसी ही ज्ञान से भरी कहानियां सुनना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। जय हिंद।